गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर एक क्वेश्चन था मेरा कि मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले तैयारी कैसे करें मतलब। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन सवाल। देखिए, एग्ज़ाम से एक दिन पहले के लिए आपको जो है ना, सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि रिवीजन करिए और लर्निंग नहीं करना है। नई चीज़ आपको नहीं लर्निंग करनी है। और एग्ज़ाम से एक दिन पहले जो आपने नोट्स बनाया है, शॉर्ट नोट्स, बस उसी पे फोकस करें। अगर नहीं बनाया है तो एक दिन पहले शॉर्ट नोट जो आप लंबा लंबा पढ़ रहे थे उसका शॉर्ट नोट क्रिएट करें एक दिन पहले। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से एक दिन पहले। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि हर एक सब्जेक्ट पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं कि एक को आपने फोकस किया और एक को फोकस नहीं करना है, ठीक है। और रिलैक्स रहना है, स्टे रिलैक्स्ड। हमेशा आराम ज़रूरी है एग्ज़ाम से। इस बात का आप ख्याल रखो कि आपका जो 50% काम होता है ना एग्ज़ाम से एक दिन पहले, वो आपके बिलीव और कॉन्फिडेंस पे होता है। तो आपको क्या रहना है, एकदम शांत रहना है, रिलैक्स रहना है, सुकून में रहना है। एंग्जाइटी नहीं पैदा होने देना है, टेंशन नहीं होने देना है। टेंशन होने दोगे तो दिमाग से जो है ना मटेरियल अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसके बाद आपके लिए अच्छी चीज़ खाएं, हेल्दी चीज़ आप खाएं, हेल्दी ईटिंग, अच्छा सोएं, गुड स्लीप। उसके बाद क्या, मॉक टेस्ट करें। मॉक टेस्ट करें, पुराने जो क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन करें, उनको प्रैक्टिस करें। कुछ मेन पॉइंट को सिर्फ आप लिखें। डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल, एग्ज़ाम से एक दिन पहले मोबाइल को छूना बंद कर दीजिए। जो दोस्त हैं आपका टाइम वेस्ट है उनसे डिस्कस नहीं कीजिए कैसे होगा यार भाई, इतने टाइम गुजर जाएंगे, कैसे होगा कहने में। समझ रहे हो बात को? तो डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कीजिए। पॉजिटिव वाइब्स रखिए, हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचो कि मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ। ये आप इस चीज़ को जान लो, 50% ये काम करता है। कॉन्फिडेंट 50% आपके काम को आसान कर देता है। अगर आप घबरा जाओगे ना तो आपने जितना भी याद किया है ना पिछले 2 महीने में, सब आप भूल जाएंगे, और होता है। और लास्ट मिनट एग्ज़ाम से पहले एक बार अपने सारे नोट्स को पॉइंट वाइज, जैसे मान लो आज एग्ज़ाम है ना, तो एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करें, सारे नोट्स को पॉइंट वाइज एक बार सबको देख लें, मोटा रिवीजन कर लें। और अगर कोई मटेरियल आपका ऑर्गेनाइज नहीं है उसको ऑर्गेनाइज कर लें, दिमाग में सेट कर लें, प्रैक्टिस कर लें। स्टडी शेड्यूल आपका बहुत क्लियर होना चाहिए कि 3 घंटा इसको देना है, ठीक है। उस बीच में मेनली आप फोकस करें शांत रहने पे, पॉजिटिव रहने पे, बिलीफ सिस्टम पे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। अब आपके पास 12 घंटा ही बचा है, 12 घंटा में 8 घंटा दोस्त के साथ सिर्फ बैठ करके इसलिए गुजार दे रहे हो कि भाई क्या करें, डर लग रहा है। एकदम शांत रहें, बिलीव करें आपके साथ बहुत अच्छा होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, ठीक है, और सिर्फ पॉजिटिव सोचें। थैंक यू। सर एक क्वेश्चन था सर जैसे अब पेपर आ रहे हैं सर, तो सर हमें ना नींद बहुत ज़्यादा आने लग जाती है सर। देखिए, पेपर आ रहे हैं तो इसमें मैं आपको ये कहूँगा कि नींद आने को निगेटिव नहीं माना जाता है। दोस्त आना निगेटिव है, मोबाइल को देखना निगेटिव है। अगर नींद आ रहा है आराम से सोइए। नींद आप 4 ही घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए। एग्ज़ाम से पहले अच्छी नींद आनी चाहिए, एकदम फ्रेश रहिए। क्योंकि भाई 4 महीना पहले भी तो पढ़ा है आपने, 3 महीना पहले पढ़ा है आपने, 2 महीना पहले कुछ पढ़ा है। अगर आप नहीं सोएंगे तो ये सारा उलट पुलट हो जाएगा। तो नींद आने को निगेटिव नहीं माना जाता है। अब आप कहेंगे ज़्यादा नींद आने को, ज़्यादा नींद तभी आती है जब बहुत ज़्यादा खाते हैं और गलत चीज़ खाते हैं। आप फ्रेश चीज़ खाइए, थोड़ा फ्रूट लीजिए, वेजिटेबल्स खाइए, ठीक है। सोना अच्छी आदत है और अच्छी नींद दीजिए, आराम कीजिए, बकवासबाजी नहीं कीजिए दोस्तों के साथ बैठ करके। यार कैसे होगा एग्ज़ाम, कैसे होगा बोलते हैं ना, अरे मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कैसे होगा, तो वो तुम्हें समझा रहा है यार कुछ भी लिख देना, कहानी लिख देना हीरो की, किसी की, कुछ भी लिख देना, जय श्री राम लिख देना। आजकल ये वाला वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, पता है आपको? जय श्री राम लिख दिया, 2 मेडिकल के छात्रों ने उसको पास कर दिया, कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे मत जाइए, दोस्तों से डिस्कशन मत कीजिए। ये सब चीज़ें फ़ायदे, डिस्ट्रैक्शन से पूरा जितना टाइम है उसका सही यूटिलाइज कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अरे ज़्यादा नहीं ना, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ, मान लो कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, 2 सेट तो प्रैक्टिस कर सकते हो, 3 सेट तो कर सकते हो। 3 साल का कर लो, काफ़ी है, उसी में से टकरा जाएगा। इतना कर लो आप। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कट कर।